दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम बिजली की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे चारों ओर है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अपनी नोटबुक उठाओ और चलो शुरू करते हैं। यह सफर ज्ञान से भरा होगा। सबसे पहले, बिजली आखिर है क्या? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली एक तरह की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों, चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन को चलाने में मदद करती है। जब ये कण चलते हैं तो एक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। यह धारा ही हमारे उपकरणों को शक्ति देती है और यह विद्युत धारा ही हमारे घरों, स्कूलों और हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाती है। यह हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। मजेदार है ना? बिजली की यह दुनिया वाकई में अद्भुत है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की या जिस की। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। विद्युत आवेश एक कण का गुण है जो उसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एक बल का अनुभव कराता है। यह बल ही विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव। यह विभाजन हमें विद्युत धारा को समझने में मदद करता है। याद रखना, जैसे आम आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। यह नियम विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बुनियादी नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि बिजली सर्किट में कैसे काम करती है। यह समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पर चर्चा करते हैं। यह विद्युत आवेश का प्रवाह है। विद्युत धारा विद्युत आवेश का प्रवाह है। यह प्रवाह ही हमारे उपकरणों को शक्ति देता है। हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, जिसे अक्सर सिर्फ एम्प्स कहा जाता है। यह माप हमें धारा की मात्रा बताता है। इसे ऐसे समझो जैसे पाइप से पानी बह रहा हो। यह एक सरल उदाहरण है। पानी का प्रवाह वैसा ही है जैसे किसी चालक, कंडक्टर से विद्युत आवेश बहता है। यह प्रवाह विद्युत धारा को समझने में मदद करता है। अब हमारे पास ओम का नियम, ओम्स लॉ है। यह नियम विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को बताता है। बिजली में ओम का नियम बहुत बड़ी बात है। यह नियम हमें विद्युत सर्किट को समझने में मदद करता है। यह कहता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाली धारा उन दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज के सीधे समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ जाएगी, बशर्ते प्रतिरोध, रेजिस्टेंस वही रहे। यह एक सरल और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका सूत्र है VAIR, जहां V वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। यह सूत्र विद्युत सर्किट को समझने में मदद करता है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। यह विद्युत सर्किट की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब बात करते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की। यह विद्युत धारा के प्रवाह को प्रभावित करता है। प्रतिरोध इस बात का माप है कि कोई सामग्री विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करती है। यह माप विद्युत सर्किट को समझने में मदद करता है। इसे ओम्स में मापा जाता है। यह माप हमें प्रतिरोध की मात्रा बताता है। प्रतिरोध को ऐसे समझो जैसे घर्षण जो किसी चलती हुई वस्तु को धीमा कर देता है। यह एक सरल उदाहरण है।
अलग अलग सामग्रियों का अलग अलग प्रतिरोध होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है। चालकों का प्रतिरोध कम होता है, जबकि विषम वाहकों इंसुलेटर्स का प्रतिरोध अधिक होता है। यह विभाजन विद्युत सर्किट को समझने में मदद करता है। इतना ही आसान। यह अवधारणा विद्युत सर्किट को समझने में मदद करती है। और हां, विद्युत सर्किट में शक्ति, पावर को भी नहीं भूलना चाहिए। यह विद्युत सर्किट की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। विद्युत शक्ति वो दर है जिस पर विद्युत सर्किट द्वारा विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित ट्रांसफर्ड होती है। यह दर विद्युत सर्किट की कार्यक्षमता को बताती है। शक्ति की इकाई वॉटी है। यह इकाई विद्युत शक्ति की माप है। शक्ति की गणना करने का सूत्र है PeVI, जहां P शक्ति है, V वोल्टेज है और I धारा है। यह सूत्र विद्युत शक्ति की गणना में मदद करता है। तो अगर आपको वोल्टेज और धारा पता है, तो आप आसानी से शक्ति का पता लगा सकते हैं। यह गणना विद्युत सर्किट को समझने में मदद करती है। ठीक है, चलो एक झटपट पुनरावृत्ति रिकैप करते हैं। यह पुनरावृत्ति हमें अवधारणाओं को याद रखने में मदद करेगी। हमने विद्युत आवेश, विद्युत धारा, ओम के नियम, प्रतिरोध और विद्युत शक्ति के बारे में बात की। यह सभी अवधारणाएं विद्युत सर्किट को समझने में मदद करती हैं। ये बुनियादी अवधारणाएं बिजली के अधिक जटिल विषयों को समझने के लिए आधार हैं। यह आधार हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मेरा विश्वास करो, इन्हें समझने से भौतिक विज्ञान का आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। यह सफर ज्ञान से भरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह सफर यहीं समाप्त होता है। अपनी NCERT की किताब देखें और अभ्यास के प्रश्न हल करें। यह अभ्यास आपको अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। और नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछना न भूलें। आपके सवाल हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मैं अगले वीडियो में और भौतिक विज्ञान के मजे के साथ वापस आऊंगा। तब तक खोजते रहें और जिज्ञासु बने रहें। तब तक खोजते रहें और जिज्ञासु बने रहें। जल्द ही मिलते हैं। यह सफर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमारी खोज जारी रहेगी। अगले अध्याय में हम और भी गहराई से भौतिकी के अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। तब तक अभ्यास करते रहें और अपने सवाल पूछते रहें। याद रखें, अभ्यास और जिज्ञासा ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह सफर ज्ञान से भरा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक खोजते रहें और जिज्ञासु बने रहें। जल्द ही मिलते हैं।